लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 7वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। बार बार आते थे और पूछकर लौट जाते थे। जब वो 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सब समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। मुसलमानों की संख्या के विषय में किसी को भ्रम होता तो वो तुरंत उसे ठीक कर देते थे। 1000 अजी पूरे 5000 थे और सभी की त्योरियां चढ़ी हुई। मालूम होता था मुझे खड़ा निगल जाएंगे। जान पर खेल गया था और क्या कहूं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चक्रधर की वो अनुनय विनय अपमानजनक जान पड़ती थी। उनका ख्याल था कि इससे तो मुसलमान और भी शेर हो गए होंगे। इन लोगों से चक्रधर को घंटों बहस करनी पड़ती, पर वे कायल न हुए। मुसलमानों में भी चक्रधर की तारीफ हो रही थी। 2-4 आदमी मिलने भी आए, लेकिन हिंदुओं का जमघट देखकर लौट गए। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। तुम्ही को क्यों ये भूत सवार हो जाता है? क्या तुम्हारी ही जान सस्ती है? तुम्ही को अपनी जान भारी पड़ी है? क्या वहां और लोग न थे? फिर तुम क्यों आग में कूदने गए? मान लो मुसलमानों ने हाथ चला दिया होता तो क्या करते? फिर तो कोई साहब पास न भटकते। ये हजारों आदमी जो आज खुशी के मारे फूले नहीं समाते, बात तक न पूछते। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वो बगीचे में दौड़ दौड़कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज वहां का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहां आएंगे तो आपकी पूजा करूंगी। आप न होते तो वहां जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके सिवा दिल में और कोई ख्याल न था। अब सोचता हूं तो आश्चर्य होता है कि मुझमें इतना बल और साहस कहाँ से आ गया। मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। लोगों का ये ख्याल कि मुसलमान लोग हिंदुओं पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को केवल ये शंका हो गई है कि हिंदू उनसे पुराना वैर चुकाना चाहते हैं और उनकी हस्ती को मिटा देने की फिक्र कर रहे हैं। इसी भय से वे जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे पढ़ने की हिम्मत न पड़ती थी कि कहीं कोई बुरी खबर न हो। क्षमा कीजिएगा, मैं उस समय वहां होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। आपको अपनी जान का जरा भी मोह नहीं है? चक्रधर हंसकर जान और है किस लिए? पेट पालने के लिए तो हम आदमी नहीं बनाए गए हैं। हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों का जो सभ्य कहलाते हैं। ठाठ से रहना ही सभ्यता नहीं। मनोरमा मुस्कराकर, अच्छा, अगर इस वक्त आपको 5 लाख रुपए मिल जाएं तो आप लें या ना लें? चक्रधर, कह नहीं सकता मनोरमा, उस वक्त दिल की क्या हालत हो। दान तो न लूंगा, पड़ा हुआ धन भी न लूंगा, लेकिन अगर किसी ऐसी विधि से मिले कि उसे लेने में आत्मा की हत्या न होती हो तो शायद मैं प्रलोभन को रोक न सकूं। पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि उसे भोग विलास में न उड़ाऊंगा। धन की मैं निंदा नहीं करता, उससे मुझे डर लगता है। दूसरों का आश्रित बनना तो लज्जा की बात है, लेकिन जीवन को इतना सरल रखना चाहता हूं कि सारी शक्ति धन कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने ही में न लगानी पड़े। मनोरमा, धन के बिना परोपकार भी तो नहीं हो सकता। चक्रधर, परोपकार मैं नहीं करना चाहता। मुझ में इतनी सामर्थ्य ही नहीं। ये तो वे ही लोग कर सकते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। मैं परोपकार के लिए अपने जीवन को सरल नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपने उपकार के लिए, अपनी आत्मा सुधार के लिए। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि धन पाकर भी भोग में न पड़ जाऊं।
इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूं। मनोरमा: अच्छा, अब ये तो बताइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मुस्कुराकर: मैं तो जानती हूं आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। उसी तरह वो भी आपके सामने आकर खड़ी हो गई होंगी और खड़ी खड़ी चली गई होंगी। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले: हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं। उसने 2 बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा: आपको देखकर खुश तो हुई होंगी? चक्रधर शर्माकर: किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा: सब मालूम हो जाता है, आप मुझसे बता नहीं रहे। कम से कम उनकी इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूं जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वो विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सरला मनोरमा ही कह दे तो वो समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूं। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से ये आभास होता था कि वो सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले: मनोरमा, हमारे यहां विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मनोरमा: अगर ये बात है तो पुराने जमाने में स्वयंवर क्यों होते थे? चक्रधर: स्वयंवर में कन्या की इच्छा ही सर्वप्रधान नहीं होती थी। वो वीरयुक्त था और वीरता ही मनुष्य का सबसे उज्ज्वल गुण समझा जाता था। लोग आजकल वैवाहिक प्रथा सुधारने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। मनोरमा: जानती हूं, लेकिन कहीं सुधार हो रहा है? माता पिता धन देखकर लट्टू हो जाते हैं। इच्छा अस्थायी है, मानती हूं, लेकिन एक बार अनुमति देने के बाद फिर लड़की को पछताने के लिए कोई हीला नहीं रहता। चक्रधर: अपने मन को समझाने के लिए तर्कों की कभी कमी नहीं रहती मनोरमा। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। मनोरमा: हाँ, लेकिन आदर्श आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता। मुस्कुराकर: यदि आप ही का विवाह किसी कानी काली कलूटी स्त्री से हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? बोलिए, क्या आप समझते हैं कि लड़की का विवाह किसी खूसट से हो जाता है तो उसे दुख नहीं होता? उसका बस चले तो वो पति का मुंह तक न देखे। लेकिन इन बातों को जाने दीजिए। वधू जी बहुत सुंदर है। चक्रधर ने बात टालने के लिए कहा: सुंदरता मनोभावों पर निर्भर होती है। माता अपने कुरूप बालक को भी सुंदर समझती है। मनोरमा: आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भागना चाहते हो। क्या माता किसी सुंदर बालक को देखकर ये नहीं सोचती कि मेरा बालक भी ऐसा ही होता? चक्रधर ने लज्जित होकर कहा: मेरा आशय ये न था। मैं यही कहना चाहता था कि सुंदरता के विषय में सबकी राय एक सी नहीं हो सकती। मनोरमा: आप फिर भागने लगे। मैं जब आपसे ये प्रश्न करती हूं तो उसका साफ मतलब ये है कि आप उन्हें सुंदर समझते हैं या नहीं। चक्रधर लज्जा से सिर झुकाकर बोले: ऐसी बुरी तो नहीं है। मनोरमा: तब तो आप उन्हें खूब प्यार करेंगे। चक्रधर: प्रेम केवल रूप का भक्त नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए, फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा: ये लौंगी रो रही है? मनोरमा: जी हाँ, आपके तो भाई साहब से भेंट नहीं हुई। गुरुसेवक सिंह नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं। है तो सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब है, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं। न जाने उससे इन्हें क्या दावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले: बाबूजी कहाँ गए? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूं। गुरुसेवक सिंह की उम्र 25 वर्ष से अधिक न थी। लंबे छरहरे एवं रूपवान थे। आंखों पर ऐनक थी, मुंह में पान का बीड़ा, देह पर तंजीब का कुर्ता, मांग निकली हुई। बहुत शौकीन आदमी थे। चक्रधर को बैठे देखकर वो कुछ झिझके और अंदर लौटना चाहते ही थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली: बाबूजी, इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊं।
इतनी उम्र तो इस घर में काटी, अब किसके द्वार पर जाऊं? जहां इतने नौकरों चाकरों के लिए खाने को रोटियां हैं, क्या वहां मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं? बाबूजी, सच कहती हूं, मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था, और अब ये मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरुसेवक की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहें, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वो भी खुल पड़े। बोले, महाशय, इससे ये पूछिए कि अब ये बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे हुए दिन काटती? मैंने दादाजी से कहा था कि इसे वृंदावन पहुंचा दीजिए, और वो तैयार भी हो गए थे, पर इसने सैकड़ों बहाने किए और वहां न गई। आपसे तो अब कोई पर्दा नहीं है, इसके कारण मैंने यहां रहना छोड़ दिया। इसके साथ इस घर में रहते हुए मुझे लज्जा आती है। इसे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि जो लोग सुनते होंगे तो दिल में क्या कहते होंगे। हमें कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं रही। मनोरमा अब सयानी हुई, उसका विवाह करना है या नहीं? इसके घर में रहते हुए हम किस भले आदमी के द्वार पर जा सकते हैं? मगर इसे इन बातों की बिल्कुल चिंता नहीं, बस मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की जरा भी फिक्र नहीं। उसने इन पर जाने क्या मोहनी डाल दी है कि इसके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूं कि इसे घर के बाहर निकालकर ही छोड़ूंगा। या तो ये किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वो न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूंगी। जो तुम चाहो कि लौंगी गली गली ठोकरे खाए तो ये ना होगा। मैं लौंडी नहीं हूं कि घर से बाहर जाकर रहूं। तुम्हें ये कहते लज्जा नहीं आती? 4 भावरे फिर जाने से ही विवाह नहीं हो जाता। मैंने अपनी मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूं, उतनी कौन ब्याहता करेगी? लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है? खाई है कभी उसकी बनाई हुई कोई चीज? नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। गुरुसेवक सिंह, ये तो मैं जानता हूं कि तुझे बातें बहुत करनी आती हैं, पर अपने मुंह से जो चाहे बने। मैं तुझे लौंडी ही समझता हूं। लौंगी, तुम्हारे समझने से क्या होता है? अभी तो मेरा मालिक जीता है, भगवान उसे अमर करे। जब तक जीती हूं इसी तरह रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। जिसने जवानी में बाह पकड़ी वो क्या अब छोड़ देगा? भगवान को कौन मुंह दिखाएगा? ये कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था, लौंगी से ही मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक से धारी। उस एहसान को वो कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरु सेवक सिंह की निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। लौंगी के जाते ही गुरु सेवक सिंह बड़े शांत भाव से एक कुर्सी पर बैठ गए और चक्रधर से बोले, महाशय, आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी और इस समय मेरे यहां आने का एक कारण यह भी था। आपने आगरे की समस्या जिस बुद्धिमानी से हल की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चक्रधर, वो तो मेरा कर्तव्य ही था। गुरुसेवक, इसीलिए कि आपके कर्तव्य का आदर्श बहुत ऊंचा है। 100 में 99 आदमी तो ऐसे अवसर पर लड़ जाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। मुश्किल से एक आदमी ऐसा निकलता है जो धैर्य से काम ले। शांति के लिए आत्मसमर्पण करने वाला तो 1,00,000-2 लाख में एक होता है। आप विलक्षण धैर्य और साहस के मनुष्य हैं। मैंने भी अपने इलाके में कुछ लड़कों का खेल सा कर रखा है। वहां पठानों के कई बड़े बड़े गांव हैं, उन्हीं से मिले हुए ठाकरों के भी कई गांव हैं। पहले पठानों और ठाकरों में इतना मेल था कि शादी, गमी, तीज त्योहार में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। लेकिन अब तो ये हाल है कि कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता जिसमें खून खच्चर या कम से कम मारपीट न हो। आप अगर 2-1 दिन के लिए वहां चलें तो आपस में बहुत कुछ सफाई हो जाए। मुसलमानों ने अपने पत्रों में आपका जिक्र देखा है और शौक से आपका स्वागत करेंगे। आपके उपदेशों का बहुत कुछ असर पड़ रहा है। चक्रधर, बातों में असर डालना तो ईश्वर की इच्छा के अधीन है। हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मुझसे जो सेवा हो सकेगी वो उठाना रखूंगा। कब चलने का इरादा है? गुरुसेवक, चलता तो इसी गाड़ी से, लेकिन मैं इस कुल्टा को अपनी निकाल बाहर किए बगैर नहीं जाना चाहता। दादाजी ने रोक टोक की तो मनोरमा को लेता जाऊंगा और फिर इस घर में कदम न रखूंगा। सोचिए तो कितनी बड़ी बदनामी है। चक्रधर बड़े संकट में पड़ गए।
विरोध की कटुता को मिटाने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, मेरे और आपके सामाजिक विचारों में बड़ा अंतर है। मैं बिल्कुल भ्रष्ट हो गया हूं। गुरुसेवक, क्या आप लौंगी का यहां रहना अनुचित नहीं समझते? चक्रधर, जी नहीं, खानदान की बदनामी अवश्य है, लेकिन मैं बदनामी के भय से अन्याय करने की सलाह नहीं दे सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी निर्भीकता से अपना मत प्रकट कर रहा हूं। गुरुसेवक, नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। मुस्कुराकर, इतना उजड्ड नहीं हूं कि किसी मित्र की सच्ची राय न सुन सकूं। अगर आप मुझे समझा दें कि उसका यहां रहना उचित है तो मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूंगा। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी को अकारण कष्ट पहुंचे। चक्रधर, जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध हो जाए तो पुरुष का धर्म है कि जब तक स्त्री की ओर से कोई विरुद्ध आचरण न देखे उस संबंध को निभाए। गुरुसेवक, चाहे स्त्री कितनी ही नीच जात की हो। चक्रधर, हाँ, चाहे किसी भी जात की हो। मनोरमा ये जवाब सुनकर गर्व से फूल उठी। वो आवेश में उठ खड़ी हुई और पुलकित होकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। गुरुसेवक वहां न होते तो वो जरूर कह उठती, आप मेरे मुंह से बात ले गए। एकाएक फिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरुसेवक भी उनके पीछे पीछे चले। वो डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वो चले गए तो मनोरमा बोली, आपने मेरे मन की बात कही। बहुत सी बातों में मेरे विचार आपके विचारों से मिलते हैं। चक्रधर, उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। मनोरमा, वो फिर आपसे बहस करने आते होंगे। अगर आज मौका न मिलेगा तो कल करेंगे। अब कि वो शास्त्रों के प्रमाण पेश करेंगे, देख लीजिएगा। चक्रधर, खैर ये तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया? मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली, बस समाचार पढ़ती थी और वही बातें सोचती थी। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थीं। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 7वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।